ओम शांति। आज हम सुनेंगे मीठे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज की तारीख 8/7/2026, 8 जुलाई 2026। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोलते, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। तो जब भी हम सेंटर पे या मधुबन में जाते हैं मुरली सुनने, तो हमें अंतर्मुखी होके बैठना है, बाहर मुखी नहीं, अंतर्मुखी होके बैठना है और ज्ञान मूर्त होके बैठना है। तभी ये महावाक्य लगेंगे, वरना महावाक्य वाक्य बन जाएंगे और माया की परछाई पड़ जाएगी, तो ये ज्ञान धारण नहीं हो पाएगी। फिर बाबा पूछते हैं प्रश्न में, तुम बच्चों की रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिससे मनुष्य नहीं कर सकते? आज उत्तर में बाबा बोल रहे हैं, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है, तो हमारी ये ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिकपन अपने मासूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया हुआ है। क्या? मन मना भव, माना मन मुझको दे दो। तो कौन बोलता है मन मुझको दे दो? माशुक परमपिता परमात्मा शिव बाबा बोलते हैं, हम आत्मा आशिकों को अपना मन मुझे दे दो। परंतु मनुष्य अपने माशुक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे करेंगे? अगर पता ही नहीं किसके साथ योग लगाना है, किसको याद करना है, तो कैसे ड्रिल करेंगे, किसको याद करेंगे? इसलिए जानना है हम आशिक आत्माओं का, आशिक का मासूक कौन है। फिर बाबा बोलते हैं, तो वो तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। अभी अज्ञान काल में ड्रिल माना वो तो एक्सरसाइज सिखाते हैं, वो तो हो गया जिस्मानी ड्रिल, शरीर का ड्रिल। लेकिन ये है हमारा आत्मा का ड्रिल, रूहानी ड्रिल, जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा आके हमको सिखाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे, कौन बच्चे? जो योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद में है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वो भस्म हो जाएंगे और विकर्माजित बन जाएंगे। जब हमारे याद में हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे तो हम विकर्माजित बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, तो जितना जो याद करेगा उतना उसका विकर्म विनाश होगा। ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में तो जो भी ड्रिल सिखाते हैं वो सब है जिस्मानी, यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। अब बाप को ही नहीं जानते तो ड्रिल को कैसे जानेंगे? जब बाप का पता चले तो ड्रिल सिखाने वाला बाप का पता चले, तब जाके ड्रिल सीखे। इसीलिए किसी को ये रूहानी ड्रिल के बारे में पता नहीं। फिर बाबा बोलते हैं, रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में भी है। भगवानुवाच, अथवा भगवान ने बच्चों का भी वाच है। तुम, बाबा बोले, ये भगवान का वाच है, माना भगवान के बच्चे कौन? हम आत्माओं को भी वाच, मतलब हमारा भी ये कहना है, तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो। बच्चों को फरमान मिला है, माँ में कम याद करो, माना मन मना भव, अपना मन मुझे दे दो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का भी कर्तव्य। कल पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है? क्यों बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया के तूफान आते हैं तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसको इसलिए बाबा को घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है कि मुझे याद करो, मतलब मुझ बाप को याद करो। यहाँ बैठ कोई अपने मित्र संबंधियों, धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन खराब हो जाता है। तो जब वाइब्रेशन खराब हो जाता है तो वायुमंडल खराब हो जाता है। बाप कहते हैं, जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है।
एक तो बैठ के याद करना है, उसके बाद हमको कर्म योगी बनना है। कुछ भी कर्म करे हमको बाबा को याद करना है। बाबा बोलते हैं ना, हाथ काट दे दिल याद दे। हाथ से काम करो, दिल से बाबा को याद करो। फिर बाबा बोलते हैं, बाप कहते हैं जैसे तुम यहाँ याद में बैठे हो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक क्यों याद में रहना है, इतना बाबा क्यों बोलते इतना याद में रहना है? क्योंकि हमारे सिर पर 63 जन्मों का पापों का बोझा है, तो उसे उतारने के लिए हमें निरंतर याद में रहना है। और ऊपर से पाप का बोझा भी उतरना है और फिर 21 जन्मों का राज्य भाग्य भी पाना है। तो एक तो उसको निकालना है और पाना है, तो दोनों एक ही बस छोटा सा संगम ही है। तो इसीलिए हमको बाबा को निरंतर याद करना है, उनके याद में निरंतर रहना है। जैसे आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, लेकिन आशिक मासूक अभी का जो आशिक मासूक एक दूसरे को याद करते हैं वो तो जिस्मानी अपने शरीर को ही याद करते हैं। तुम्हारी है रूहानी याद, लेकिन हमारा है रूहानी याद। हम आत्मा परमात्मा, रूह सुप्रीम रूह को याद करती है, तो हमारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परमपिता परमात्मा मासूक की, परंतु मासूक को जानते नहीं हैं, न अपनी आत्मा को जानते हैं। क्योंकि खुद को नहीं जानते तो खुद के मासूक, खुद के बाप को, खुद के मासूक को कैसे जानेंगे? खुद के लवर को कैसे जानेंगे? खुद को ही नहीं जानते, खुद को शरीर समझते हैं। मासूक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। यह है ही आत्माओं और परमात्माओं की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ मासूक को याद करते हो कि बाबा आओ। हम क्या भक्ति मार्ग में क्या बुलाते आए हैं, हे भगवान आओ, तो बाबा आया हुआ है। हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम ले चलो। शांति धाम माना घर। हमको इस दुख से छुड़ा के अपने साथ हमारे घर, अपने घर ले चलो। हमने बाबा को पुकारा है, आत्मा अपनी घर जाना चाहती है। तुम जानते हो अब इस दुखधाम मृत्युलोक का विनाश होना है। अमरलोक जिंदाबाद, मृत्युलोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। क्योंकि सब तो एक जैसे ब्राह्मण नहीं बनते, यथाशक्ति यथा बनते हैं, यथा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। सारा मदार निश्चय पर है। निश्चय बुद्धि विजयंती। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई नहीं जानते। तो अभी हमें पता चला कि हम इस नरक से मर के शरीर को छोड़ के हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो 21 जन्मों के लिए जाते हैं, आधा कल्प के लिए। ये किसी को पता नहीं है, बस बोल देते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। अभी हम 21 जन्मों की राज्य भाग्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कौन निश्चय कराते हैं? वो है गीता का भगवान। कौन? परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा। परंतु वो तो है ही निराकार। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वो कैसे आकर सिखलाएं? क्या समझते हैं भक्ति मार्ग की? वो तो निराकार है, उनका शरीर नहीं हुआ कि कैसे हमको सिखाएंगे, कैसे आके हमको पढ़ाएंगे? फिर बाबा बोलते, बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। सब गड़बड़ी यहाँ कर दी। बाप को नहीं पहचाना तो किसी ने तो ये ज्ञान दिया, तो फिर जो इस ज्ञान को पाके पहला नंबर 1 बना, उसी का नाम डाल दिया कि वही भगवान है। लेकिन उसी ने ये ज्ञान पाके नंबर 1 बना, तो वो है नंबर 1 स्टूडेंट। कौन? कृष्ण भगवान है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। कैसे नजदीक हुआ? ब्रह्मा तन, जो ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण की आत्मा है, उन्हीं की शरीर में शिव बाबा प्रवेश करके हमको ये ज्ञान सुनाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। दोनों आत्माएं एक साथ एक शरीर में हैं, ब्रह्मा बाबा की शरीर में। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी
श्री कृष्ण जयंती, शिव जयंती है रात में, श्री कृष्ण जयंती है सवेरे। शिव जयंती कब होती है? शिव जयंती होती है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में, जो कि रात मतलब कलयुग का अंत में होता है, तो उसको रात माना जाता है। फिर कृष्ण जयंती सवेरे माना सतयुग, सतयुग में होता है, उसको कहेंगे प्रभात, सतयुग को प्रभात कहेंगे मतलब दिन। बाबा आके हमको रात से दिन में ले जाते हैं। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो। बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, यहाँ पे कोई बाहर मुखी हो के ना बैठो। बाप की याद में रहना है। बाप की याद में रहेंगे तो बाप का ज्ञान बुद्धि में ग्रहण होगा, धारण होगा। मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह पता भी नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है। फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। बाबा कब आते हैं? पुरानी दुनिया की अंत और नई दुनिया की आदि में। तो बाबा जब आते हैं तो आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। अज्ञानी लोग समझते हैं कि कलयुग को तो अब और 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। हद का बाप माना लौकिक बाप कभी पतित पावन हो न सके, वो कभी हमको पवित्र बना ना सके। वो तो हमको और ही पतित बनाते हैं। हमारी शादी करवा के हमको तो और ही पतित बनाते हैं। बापू नाम तो बहुत ने रख दिया है। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं, लेकिन सच्चा सच्चा बापू कौन है? शिव बाबा, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा। वो हम सब आत्माओं का बापू है, प्यारा बापू। बापू नाम तो बहुत ने रख दिया है। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बाबा का महिमा क्या है? पतित पावन ज्ञान का सागर, वही है सच्चा सच्चा रूहानी पिताश्री। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। किसके तन में? ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आके बाबा हमको राजयोग सिखा के ब्राह्मण बनाते हैं। वो तो कह देते हैं भगवानवाच अर्जुन प्रति। थोड़े ही भगवान एक अर्जुन को सिखाएगा। ये तो हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन माना कौन? जो ज्ञान अर्जन करता है उसको अर्जुन कहा जाता है। तो हम सब ब्राह्मण आत्माएं जो अभी परमात्मा से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, हम सभी एक एक अर्जुन हैं। फिर बाबा बोलते हैं ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है, बस एक अर्जुन का नाम डाल दिया है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, ना शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है। कैसे मिली? जब स्वयं बाप आके हमको समझाया तभी हमको ये समझानी मिली। बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती, क्योंकि जाने का रास्ता तो एक बाप को पता है। जब तक बाप ना आए, हम आत्माओं को अपने साथ ना ले जाएं, हम जा नहीं सकते। जो भी आते हैं उनको सत्तो रजो तमो में पास करना ही है। ये सृष्टि का नियम है। हर चीज को सत्तो रजो तमो में गुजरना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म होता है। तो जब आत्मा पेट में, जब शरीर में, माँ के गर्भ में जब शरीर सृष्टि होता है, फिर जब शरीर के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तब से ही उसका जन्म, एक्चुअल जन्म तब से शुरू होता है। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाया। बाबा ने अभी ये सूक्ष्म ज्ञान दिया कि जब श्री कृष्ण की आत्मा ने सतयुग में प्रवेश किया माँ की घर में, तभी से ही 5000 वर्ष की आयु शुरू होती है। मतलब 84 जन्मों का पाठ शुरू होता है। जो 5000 वर्ष की कल्प है तभी से स्टार्ट होता है। ये कल्प सतयुग तभी से स्टार्ट होता है। जैसे विजयंती बाबा बोलते हैं, जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो
इसमें बैठा है ना। तो शिव जयंती कब मनाते हैं? जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रविष्ट हुए उसी दिन को शिव जयंती मनाते हैं। तो वैसे ही बाबा बोल रहे हैं जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, श्री कृष्ण की आत्मा में गर्भ में आई चुरपुर हुई, मतलब जब हलचल हुई, गर्भ में प्रवेश करके हलचल हुई, तभी से 5000 वर्ष शुरू होता है। चुरपुर हुई उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। बाबा अभी टोटल एक एक्यूरेट कैलकुलेशन बता रहे हैं। ये बड़ी सूक्ष्म समझाने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है। कौन? ब्रह्मा बाबा। जो श्री कृष्ण की आत्मा पूरे 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बाबा के तन में श्री कृष्ण की आत्मा, वही श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा जब हुए तो तभी वो ज्ञान लेके फिर से नंबर 1 प्रिंस बन जाएंगे। इसलिए दिखाते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। फिर बाबा बोलते बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए, क्योंकि ड्रामा रिपीट होती है हूबहू, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तुम भी कंसपुरी से श्री कृष्णपुरी में जाते हो, तो हम भी बाबा ब्रह्मा बाबा के बड़े रचे हुए ब्राह्मण, हम भी बाबा के साथ श्री कृष्णपुरी में जाते हैं। ये बातें बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। बाप कैसे? बैठ के समझाते हैं। ये जो महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं श्री कृष्ण ने खड़े होकर अर्जुन को ज्ञान दिया था, नहीं, बाबा तो हमको सेंटरों में मधुबन में बैठ के ये ज्ञान सुनाते हैं। बाप खड़े होकर ज्ञान नहीं सुनाते। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देते हैं। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। दुस्तर मतलब माया बड़ी दुस्तर मतलब बहुत ताकतवर है, बहुत बहुत माया भी है। अच्छे अच्छे महारथियों की भी हरा देती है, इतनी शक्तिशाली है माया। उसको कम मत समझना, लेकिन शेर है, लेकिन पेपर का शेर। बाबा बोलते ना पेपर टाइगर है। डरना नहीं है माया को। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवंत हमारा बनंती कथंती, ओहो माया, फिर भी भागंती हो जाते। सब करते फिर लास्ट को भागंती हो जाते, मतलब ज्ञान में ठहर नहीं सकते, क्योंकि माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी क्या कलयुग में अंत में सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति का दशा बैठी है। अभी हमारे ऊपर जब बृहस्पति बाप आके हमारे ऊपर बृहस्पति का दशा बिठाते हैं, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, जो फिर से माया दुस्तर माया आके माया से थप्पड़ खाते हैं, तो फिर उन पर फिर से राहु का ग्रहण, फिर से वो कलयुग को चले जाते हैं। संगम युग से निकल फिर से कलयुग को चले जाते हैं, तो उन पे फिर से राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखने हो तो यहाँ देखो। देखो इन आत्माएं जो ब्राह्मण बन के फिर से बाबा का हाथ पकड़ के फिर माया के वश होके बाबा को छोड़ देते, बाबा उनको नया टाइटल देते हैं। तो लो अपना नया टाइटल। बाबा ने आज आप लोगों को क्या टाइटल दिया? बाबा आज आप लोगों को बोले महान कमबख्त। अच्छा टाइटल है, संभाल के रखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आपसे कल पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। देखो ये तो बाबा की मुरली चली थी मतलब 760s में, तो अभी देखो हमारे सेंटर में कितने आत्माएं आती हैं। बाप ने पहले से ही बता दिया था। तुम्हारी आत्मा, बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आया है, कल पहले भी यह वर्षा लिया था। कब? 5000 वर्ष पहले हमने वर्षा लिया था, फिर से ले रहे हैं। फिर से अंडरलाइन करो, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यह इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना। कौन है इंद्र? इंद्र है शिव बाबा, जो ज्ञान वर्षा वर्षाते हैं। वो तो दिखाते हैं भक्ति में इंद्र पानी का वर्षा बरसाते हैं, लेकिन ये तो सच्चा सच्चा इंद्र जो हम पर ज्ञान वर्षा बरसा रहे हैं।
तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। तो ऐसे पवित्र सभा में कोई पतित आ नहीं सकता। सब्ज परी पुखराज परी जो ब्राह्मणियां पंडा बनाती हैं उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो। बाबा बोलते हैं ब्राह्मणियों को अपने साथ जब मधुबन जाते हो तो इसे विकारी आत्माओं को ले नहीं सकते हो, उनको अलाउ नहीं है वहाँ पे जाना। जिनकी ब्रह्मचार्य नहीं है, जिनकी भोजन शुद्ध नहीं है, जो ज्ञान नहीं सुनते, जो श्रीमत पर नहीं चलते, तो उनको अलाउ नहीं है मधुबन में जाना। नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी भिखारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं। तो दोनों पर, जो ले आते, जो ब्राह्मणी लेके आती है और जो जाते हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं और दोनों पर दाग लग जाता है। फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। तो होशियार हो जाओ। कभी भी जो भी विकार में लिपायमान होते, विकारग्रस्त होते, वो बाबा के पास नहीं जाना चाहिए, वरना बहुत दंड पड़ जाएगा। कथा भी है ना, परी ने कोई पतित को इंद्र सभा में ले आई तो फिर दोनों को इंद्र ने नीचे स्वर्ग में ले गई थी। कोई परी जब ले गई थी कोई पतित इंसान को, तो फिर दोनों को श्राप मिला, दोनों पत्थर बुद्धि हो गई और दोनों को धरती पर भेज दिया। ये हमारी ही कहानी है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परियां माना कौन? ब्राह्मणी। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मान सरोवर। तो अभी ये बाबा का सेंटर सब क्या है? ज्ञान मान सरोवर। बाबा आके हमको ज्ञान देते हैं। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा वर्षाते हैं। मनुष्य तन कौन? ब्रह्मा बाबा के शरीर में आके ज्ञान वर्षा वर्षाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो सरोवर भी हो। सरोवर माना तालाब भी हो। तुम नदी भी हो सरोवर भी हो। सरोवर बड़ा तालाब को सरोवर कहते हैं। ज्ञान सागर, इसमें बेट बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये है प्रवृत्ति मार्गना एम ऑब्जेक्ट। तो लक्ष्मी नारायण को क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, हम निवृत्ति मार्ग वाले नहीं हैं। तो फिर प्रवृत्ति मार्ग में हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हम लक्ष्मी नारायण हमारे एम ऑब्जेक्ट है। हम कमल गृहस्थ व्यवहार में रहते, कमल पुष्प समान रहना है। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, ऊंच पद पाने के लिए। कौन चिता? ज्ञान चिता पर बैठ के, काम चिता पर नहीं। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। जब तक राजयोग ना सीखे तब तक पावन नहीं बन सकते। कोई पानी में डुबकी लगाने से, कोई पति पावन सीताराम आके हमको नहीं बना सकता। एक ही सच्चा राम कौन? परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा जब आए, आकर राजयोग सिखाए, तभी जाके हम पावन बनेंगे। बाप इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। तो जो देवी देवता धर्म के उन्होंने ही 84 जन्म भोगे, बाकी तो सब बाद में आते हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं कोशिश कर उन्हें समझाओ, बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। क्या है वो 3 धर्म? ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। ब्राह्मण सूर्यवंशी माना देवता है, चंद्रवंशी माना क्षत्रिय। ब्राह्मण है संगम युग पर, सूर्यवंशी देवता है सत्ययुग पर और चंद्रवंशी क्षत्रिय है त्रेता में। बाबा आके ये तीनों धर्म का स्थापन करते हैं। आधा कल्प एक्चुअली बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। जो मतलब जो अच्छे ब्राह्मण बनते हैं तो वो देवता बनते हैं, और जो अच्छे ब्राह्मण नहीं बनते तो त्रेता में क्षत्रिय बन जाते हैं। फिर भी बाबा आके 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होगी, क्योंकि सत्युग त्रेता में एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। यही एक धर्म पूरा आधा कल्प चलेगा, फिर द्वापर से अनेक धर्म आएंगे। फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। बुद्धि में लाओ सृष्टि चक्र और झाड़ का चित्र। तो द्वापर से ही कितने सारे टालियां निकले, द्वापर से ही सृष्टि चक्र में कितने सारे धर्म आए। इब्राहिम आके
इस्लामी धर्म स्थापन किए, बुद्ध आके बौद्ध धर्म, क्राइस्ट आके क्रिश्चियन धर्म, कितने सारे आए द्वापर में। तो ये सब गायन है उसी समय का। फिर बाबा बोलते हैं कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो फिर संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा बोलते हैं कहाँ आधा कल्प के लिए, पूरा आधा कल्प के लिए जो एक धर्म चलेगा वही संगम युग पर बाबा आके स्थापना करते हैं। वो सब पुरानी दुनिया में है ही अपने धर्म स्थापन करते हैं। बाबा बोले और तो सारे पुरानी दुनिया, माना द्वापर को बाबा द्वापर कलयुग को पुरानी दुनिया बोलते हैं, तो वो सब तो और सारे धर्म स्थापक आके अपने अपने धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। आधा कल्प के लिए एक धर्म, कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में ये पावर नहीं है। देखो बाबा इससे कोई है, पूरे आधा कल्प हमारा एक धर्म चलता है, फिर आधा कल्प में अनेक धर्म, कितने अनेक धर्म, अनेक मठ, अनेक पंथ, अनेक समाज, अनेक स्कूल ऑफ थॉट्स, कितने कितने निकल आए आधे कल्प में। इसलिए बाबा बोलते ऐसा पावर किसी में नहीं है, क्योंकि ये जो धर्म स्थापन होता है ये पवित्रता के आधार पर स्थापन होता है। इसीलिए ये इसका नींव मतलब फाउंडेशन पवित्रता है। बाबा कल भी मुरली में बोले थे पवित्रता हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन मजबूत है, पवित्रता है, इसीलिए ये आधा कल्प चलता है। बाकी सारे धर्म का फाउंडेशन तो पवित्रता नहीं है, इसीलिए वो अनेक धर्म हो जाते हैं, फिर अपने आप में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। फिर बाबा बोलते हैं बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश कर देते हैं। फिर पूरा आधा कल्प के बाद बाबा जब संगम युग पर आते हैं, सारे धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करते हैं संगम युग पर, जो अभी चल रहा है। बाबा आया हुआ है और नई धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर बाबा बोलते हैं सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं। तो हम जब आधे कल्प के लिए राज्य करेंगे तो वो सारे धर्म की आत्माएं शांति धाम में अपने घर में वास करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर द्वापर में धीरे धीरे आते जाएंगे। तुम सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है नहीं। जब हम सुखधाम मतलब सत्युग त्रेता में दुख की अविद्या होती है, वहां में दुख का कोई नाम निशान नहीं होता। जो गॉड को याद करे, क्योंकि हम गॉड को कब याद करते हैं? जब दुख में आते हैं। तो द्वापर में जब देहभान में आते हैं, दुखी होते हैं, तब भगवान को बुलाते हैं, गॉड को याद करते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में, ये ज्ञान कभी अभी हमारी बुद्धि में आई। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वो नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाए। तो हम सागर नहीं कहला सकते, हम मास्टर सागर कहला सकते हैं, पर सागर नहीं कहला सकते। सागर तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। हम ज्ञान गंगाएं बन सकते हैं। हम नदियां, बाबा बोले ना हम नदियां हैं, सरोवर है, तो हम ज्ञान गंगाएं हैं। बाकी वो है पानी की नदियां, कौन सी? वो तो पानी की नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, बाकी अनेक। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। भक्ति में भी बोलते सगर राजा के बच्चे जल मरे थे। तो वो किसकी गायन है? हमारी ही गायन है। ज्ञान सागर के हम बच्चे जो विकार में जाकर पतित बन के जल मरे थे, इसीलिए हमारा ही गायन है। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। तो भक्ति में दिखाते हैं सगर राजा के बच्चे कैसे सुरजीत बने, कैसे उनको कैसे जियादान मिला। जब गंगा को लाए, जब गंगा भागीरथ ने गंगा लाया तो अपने बच्चों को फिर से जीवित किया। तो हमें बाबा जो हम सागर ज्ञान सागर के बच्चे पति भिखारी बन के जल मरे थे ज्ञान काम चिता पर बैठ के, तो अभी जब ज्ञान वर्षा बाबा आके ज्ञान वर्षा किए तब हम फिर से सुरजीत हुए, हमको फिर से जियादान मिला। बाप कहते अब फिर मुझे याद करने से, अब हम बाबा को जब याद करते फिर पावन बन जाते हैं। ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, पूरा चक्र 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों करोड़ों वर्ष का। वो तो कह देते हैं लाखों करोड़ों वर्ष, फिर कह देते हैं सत्युग सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कलयुग त्रेता उससे थोड़ा कम, फिर द्वापर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम कलयुग।
लेकिन बाबा हमको अभी समझाएंगे। ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, ये भी किसको पता नहीं है। सृष्टि की आयु पूरे चार भाग में है। माना 5000 वर्ष का 1250 वर्ष सत्ययुग, 1250 वर्ष त्रेता युग, 1250 वर्ष द्वापर युग और 1250 वर्ष कलयुग। तो ये टोटली इक्वली डिवाइडेड है। 4 युग है ना, सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है, इसलिए स्वास्तिका दिखाते हैं। स्वास्तिक में 4 भाग है, 4 भाग इक्वली डिवाइडेड है। 4 युग है ना, ये संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। कुंभ माना मेला। नदी आकर सागर में मिलते हैं। मेले में जब मिलते हैं तो उसको कुंभ कहा जाता है। तो अभी हम ज्ञान नदियां जब ज्ञान सागर से मिलते हैं उसको ही मेला, सच्चा कुंभ यही है। फिर उन्होंने यादगार में जो पानी की नदी जहाँ पे मिलती है या पानी सागर पे जहाँ मिलता है उसको कुंभ में, वहाँ पे कुंभ मेला बनाते हैं। वो तो हमारा ही यादगार है। हम आत्माएं जब परमात्मा, हम आत्माएं ज्ञान गंगाएं, ज्ञान नदियाएं जब ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से मिलते हैं तो वो है सच्चा कुंभ, सच्चा मेला। फिर बाबा बोलते हैं नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, किसी को पता भी नहीं आत्मा परमात्मा का मिलन यहाँ होता है, भगवान आया हुआ है, किसी को भी पता नहीं है। तुम आपस में मिलते हो, सेरिमनी करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। हम जो नॉर्मली सेरिमनी मनाते हैं, मिलते हैं, उसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठी है, इस तन में बैठा है। माना कौन? शिव बाबा ब्रह्मा तन में भी बैठा है, वो तो कहीं जाते नहीं। जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। माने जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते हैं वही ज्ञान का सागर शिव बाबा उनके अंदर प्रविष्ट है, मतलब वही रहते। बाकी तुम आपस में ज्ञान नदियाँ मिलती हो, तो हम नदियाँ, हम बाबा के बच्चे आपस में मिलते हैं। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। दिल्ली जमुना का कंठा है, स्वर्ग दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्थान था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो सतयुग में दिल्ली हमारा राजधानी होगा, उसको ही परिस्थान कहा जाएगा, वहीं पे ही लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य था, राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। तो श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वही उन्हीं का स्वयंवर के बाद, राधे कृष्ण का स्वयंवर के बाद वही जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो तब उनका राज्य होगा। कहाँ होगा? दिल्ली में। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो? क्यों खुशी में? कौन मिला है? भगवान मिला है, जिसको हम आधा कल पुकारते आए हैं, वो अब हमारे सामने प्रत्यक्ष मिला है। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा फिर भी बोलते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि माया का काम ही है हमारा निश्चय को हिलाना, हमें दुख देना। तो बाबा बोलते माया, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, माया का राज्य चल रहा है, इसलिए माया की तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि दुस्तर के साथ माया दुस्तर होकर लड़ती है ना, बॉक्सिंग का खेल चलता है। बाबा बोलते माया की तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है, वो तो हद की बॉक्सिंग हम देखते हैं खेलते हैं, लेकिन ये तो बेहद की बॉक्सिंग है माया के साथ हम आत्माओं की। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है, हर आत्मा अपने 5 विकारों के साथ युद्ध करती है। माना हर आत्मा अपने विकारों के साथ रोज युद्ध करती है। हम चाहते हैं बाबा तो निरंतर याद करें। बच्चे कहते हैं, आत्माएं कहते हैं, हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, क्योंकि हम अगर निरंतर याद करें तो माया से बच जाएंगे। जब हम निरंतर याद में नहीं रहते तो माया मुक्का मार देती है, बॉक्सिंग चलती है ना, बेहद की बॉक्सिंग। फिर बाबा बोलते हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, माया हमारा योग उड़ा देती है। तो माया का काम ही है विघ्न डालना। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। खेल है ना, परमात्मा अपनी तरफ एक खेल है ना, कोई हम खेलते हैं, मतलब कोई कुछ लोग इस साइड होते हैं, कुछ लोग उस साइड होते हैं, तो एक दूसरे को खींचते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है। बाइस्कोप माना सिनेमा,
सिनेमा का फैशन अभी निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर भी समझाना है। अभी तो सिनेमा हाथ में है, मोबाइल में है। पहले तो हम टीवी में देखते थे, फिर कंप्यूटर, फिर लैपटॉप, फिर अभी तो हाथ मोबाइल में आ गया। नाटक में तो बदली सदली होती है, वो तो हद की नाटक है, उसमें तो एक्टर्स की बदली सदली होती है। ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है, लेकिन ये हम जो ड्रामा में है, ये जो बेहद का ड्रामा, 5000 वर्ष का ड्रामा, वो तो हद का ड्रामा 2 घंटा 3 घंटा का होता है। ये जो बेहद का ड्रामा 5000 वर्ष का है, ये अनादि है, ये चलता आ रहा है, अविनाशी है, ये कभी विनाश को नहीं पाता, और ये बना बनाया है। बना बनाया बन रही, बाकी बननी ना रही। कोई सब बन चुका है, इट्स प्री डेस्टिन्ड, बोलते हैं प्री डेस्टिन्ड, ऑलरेडी बन चुकी है। रील तैयार हो चुकी है, कैसेट निकल चुकी है, सीडी निकल चुकी है, बस प्ले होती है, बार बार प्ले होती है। इसमें बदलना कुछ नहीं जा सकता, उसमें तो हर एक्टर्स चेंज हो पाते हैं। फिर बाबा बोलते बनी बनाई बन रही, ना बननी को कुछ रही। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था। अगर कोई शरीर छोड़ता है तो ड्रामा में उसका उतना ही पार्ट था। हम चिंता क्यों करें, इसमें चिंता करने की क्या बात, उसका ड्रामा में उतना ही पार्ट था। ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता, उसका ड्रामा का पार्ट ही खत्म हो गया तो वापस कैसे आएगा, वो तो वापस आ नहीं सकता फिर से। और कोई कॉस्ट्यूम पहन के वो और कोई नाटक करेगा, रोने से फायदा ही क्या। इसका नाम ही है दुख धाम। लेकिन बाबा बोलते रोने का तो कुछ फायदा नहीं, लेकिन फिर भी रोते हैं, क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है दुख धाम। सत्युग में मोहजित राजाएं होते हैं, सत्युग में मोह नहीं होता, क्योंकि मोह विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो मोह विकारों की लिस्ट में। तो सत्युग में तो निर्विकारी राजाएं हैं, तो वहां पे तो मोह हो नहीं सकता, इसलिए सत्युग में सब मोहजित होते हैं, मोहजित राजाएं होते हैं। इस पर कहानी भी है, एक कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना है ना आए तो रोक कर भी उसको रुला देंगे। अगर किसी को रोना भी नहीं आता, फिर उसको रोक कर भी, मतलब खुद रोएंगे और उसको भी रुला देंगे। बोले रो रो, इसे बोलेंगे तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, तो दिखावे के लिए कोई कोई रोते हैं ताकि लोग सोचे कि ये अफसोस करते हैं। नहीं तो ग्लानि हो जाएगी, नहीं तो बोलेंगे अरे ये मर गए फिर भी ये रोते नहीं है। बाबा बोल रहे एक दिखावा की दुनिया है ना, देह अभिमान में सब है, इसीलिए बाबा बोलते नहीं तो ग्लानि हो जाए। ग्लानि मतलब कम, मतलब डिफेमेशन हो जाए। भारत में ही ये सब रिवाज है, ये सब रिवाज है। कुछ कुछ यहाँ पे तो ऐसा भी होता है कि कोई टीम होती है, आके बस रोएंगे, उनको रुदाली कहते हैं, तो फिर उनका काम ही है बस आके रोना। फिर बाप कहते हैं भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में ही सुख माना भारत में ही स्वर्ग था, और अभी भारत नर्क हो गया है, कितना गरीब कंगाल हो गया है। तो भारत में ही सुख, भारत में ही दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे, क्योंकि जब स्वर्ग था सुखी, सब सुखी थे, खुश थे, तो वो स्वर्ग था, वो पे देवी देवता राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, उनको सब अच्छा रहता है ना एंटीक पीस लेना, तो फिर वो पुरानी चीजें विदेशी लोग जब आते हैं भारत में तो लेके जाते हैं। बाबा बोलते विदेशी लोग पुराने चित्र बड़े खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है, वो पुरानी चीजों को बहुत मानते हैं, एंटीक बोलते हैं। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, देखो एक्चुअल देखेंगे तो सबसे पुराना कौन है, शिव बाबा, जो 5000 वर्ष पहले आए थे, अब फिर से आए हैं। तो कौन हुआ सबसे पुराना, शिव बाबा। तो शिव बाबा सबसे पुराना यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं, इसीलिए तो शिव बाबा की इतनी पूजा करते हैं। लेकिन शिव को ठीक रीति जानते नहीं, शिव और शंकर को एक कर दिए, सब गड़बड़ी कर दिए। फिर बाबा बोलते अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, हम तो बाबा के बच्चे, बाबा को पूजा नहीं करेंगे, हमें बाप समान बनना है, बाप को फॉलो करना है। वो होकर गया है तो उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, अभी क्यों पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि वो यहाँ पे था, यहाँ पे होकर गया है, इसलिए उनको पूजा करते हैं। फिर बाबा बोलते वो होकर गया है तभी तो उनको याद करते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आज के धारणा के लिए मुख्य सार एक, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही और निर्मोही बनना है। दो, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बेटी है तो संभाल करनी है, राहु की ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान का दान से समाप्त करना है। आज का वरदान, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा बोलते हैं स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विघ्न का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। उसके लिए विस्तार में बाबा बोलते हैं, जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। जब हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो हमारा खुद का टेंशन बढ़ जाता है। इसीलिए विस्तार करने के बजाय सार रूप में स्थित हो जाओ। तो इसीलिए ब्राह्मणों का ये एक बड़ा सा रूल है कि विस्तार में नहीं जाना है, हर चीज को सार में लाना है। तो विस्तार का स्वरूप न स्थित होकर सार में आओ। क्वालिटी के संकल्पों को समाकर बाबा बोलते क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी संकल्प करो। तो बहुत संकल्प क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो हमारे संकल्प क्वालिटी वाले हो और जो अल्प समय का हो, मतलब संकल्प जो लाभदायक हो। पहले अपने सेंटर पर अटेंशन दो। बाबा बोल रहे पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। जब हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरे विश्व पे अटेंशन जाएगा। बाबा बोलते हैं पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट, क्योंकि सर्व फर्स्ट, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। बाबा बोले जब हम अपनी सर्विस करते हैं तो दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाती है। फिर बाबा बोलते हैं स्लोगन में, व्यर्थ की अनुभूति रखनी। बाबा बोलते स्लोगन में, व्यर्थ की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। बाबा बोलते योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति को मन में कंट्रोल करो। क्या हम सुने? योग की अनुभूति। अगर हम योग की सच्चा अनुभूति करना चाहते हैं तो दृढ़ता की शक्ति, मन में जो सोमान लेते हैं, जो भी संकल्प रचते हैं, उसमें दृढ़ता लानी है। जब इस दृढ़ता की शक्ति को हम लाएंगे तो फिर मन को कंट्रोल, दृढ़ता से मन को कंट्रोल करेंगे तो योग की अनुभूति स्वतः ही होगी। आज के अव्यक्त सार इस महीने का चल रहा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जिसके लिए बाबा बोलते जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप में होगी उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। जितना हम ज्वाला स्वरूप योग में होंगे उतना विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। जो सभी आत्माएं वेट कर रही हैं कब विनाश हो, ये तब होगी जब हम ज्वाला स्वरूप रूप की में स्थित हो जाएं। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा मिलेगा। तो हमको संगठन में एक साथ मिलके प्रोग्राम करके विनाश ज्वाला को पंखा लगाना है। कैसे? हम जब एक साथ मिलके संगठन में ज्वाला स्वरूप योग का हम जब ज्वाला स्वरूप योग प्रयोग करेंगे। फिर बाबा बोलते योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो हमारी योग अग्नि से विनाश की ज्वाला जलेगी और ज्वाला प्रज्वलित होगी। अच्छा, ओम शांति।